हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लेकर आए हैं पार्ट 2 ऑफ एक्सरसाइज 7.5 क्लास 12 चैप्टर 7। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट किया था। बाकी जो रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस रह गए थे आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो फ्रॉम क्वेश्चन 13 टू क्वेश्चन नंबर 21, ये हमारा जो पार्ट था ये अलग था। क्या था? पार्शियल फ्रैक्शन। इट मीन्स कि ऐसे फंक्शन जिसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते थे उसको क्या करना है, इस पार्ट में ब्रेक करना है एंड देन आफ्टर फॉर्मूला लगाना है इंटीग्रेशन का। अब बिकॉज इसमें ऐसा पार्शियल फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करने वाला है तो इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले थे नॉर्मली लग रहे थे। बेसिकली जो मैक्सिमम लगे थे कौन से? लॉग वाले लगे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से और देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होते हैं। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 पहला ही देख के लग रहा है कि एक हमारा लीनियर है और दूसरा क्या है? क्वाड्रेटिक है। सो यहाँ जो फॉर्मूला लगने वाला है हमारा, यानी कि इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो कुछ इस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, 2/1 माइनस एक्स एंड देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो ये हो जाता है हमारा, दिस इज व्हाट ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स एंड प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। सो अब इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? ए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज व्हाट? बी एक्स प्लस सी एंड 1 माइनस एक्स। नाउ अभी तक जैसे हमने ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट की थी सेम वैसे ही फाइंड आउट करेंगे। वैल्यू लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं एंड देन इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो पहले हमने लेते हैं क्या? लेट x इज इक्वल्स टू 1। सो जैसे हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे ये हो गया हमारा 2, दिस इज व्हाट? 2a, बिकॉज यहाँ 1 डालेंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 1 2 एंड देन a। सो 2a प्लस यहाँ जब 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा? b प्लस c और ये क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ से हमारा b प्लस सी का तो किससे खत्म हो गया? क्या बचा? 2/2 इक्वल्स टू a। सो द वैल्यू ऑफ a इज व्हाट? 1। तो यहाँ से हमारे पास एक a की वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं? x की वैल्यू ले लेते हैं 0। सो अगर x हमने 0 सब्स्टिट्यूट कर लिया तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी क्या आ जाएगी? दिस इज व्हाट? 2 इक्वल्स टू a एंड 1। 0 x की वैल्यू 0 डालेंगे खत्म हो जाएगा। दिस इज प्लस यहाँ पे b की वैल्यू के साथ x है तो 0 डालते के साथ ही b भी खत्म, बचा क्या? ओनली c। यहाँ पे x की वैल्यू डालेंगे तो ये क्या बचेगा? ओनली 1। सो 2 इक्वल्स टू a की वैल्यू हमारी आई थी 1, दिस इज 1 प्लस c। सो c इक्वल्स टू व्हाट? यहाँ से सब्ट्रैक्ट होकर क्या आ गया? 1। तो a भी हमारा 1 आ गया, c भी 1 आ गया। नाउ कम एट द b। सो b की वैल्यू के लिए हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं ऐसी जो कि 0 ना करे। सो ऐसे केस में हम क्या ले लेते हैं? 2 ले लेते हैं सपोज। नाउ लेट x इक्वल्स टू 2, क्योंकि बिकॉज a और c की वैल्यू आ गई है, बस b फाइंड आउट करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारा 2 है, a की वैल्यू डाल दिया 1, 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस b के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 2, c हमारा 1 है एंड देन 1 माइनस 2, राइट। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज व्हाट? 2, ये हो गया हमारा 4 और एक 5 प्लस 2b प्लस 1 एंड देन हेयर इज माइनस 1, राइट। नाउ देन सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इधर लाके सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारा -3 -1 2b प्लस 1। सो माइनस माइनस कैंसिल, दिस इज व्हाट? 3 2b प्लस 1 इधर लाके सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो ये हो गया हमारा व्हाट? 2b इक्वल्स टू 2, ये भी कैंसिल होकर b की वैल्यू क्या आ जाती है? दिस इज व्हाट? 1। तो यहाँ पे a b c तीनों की वैल्यू क्या आ रही है? 1। अब ना इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं और इसको यहाँ से ब्रेक कर लेते हैं ऐसे। सो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस तरीके से। इंटीग्रेशन ऑफ 2 1 माइनस एक्स ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? बिकॉज तीनों की वैल्यू 1 1 आई है। सो नाउ इसके बिहाफ पे हम इसको सेपरेट करेंगे। सो दिस इज व्हाट? 1 माइनस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, इसको हमने सेपरेट कर लिया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी भी है तो हमारा x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स। सो अब ये कुछ इस तरीके से सेपरेट हो जाएगा। इसको यहीं ले लेते हैं बिकॉज नीचे नेगेटिव में है x, तो इसको जब हम लेट करेंगे t में तो ये माइनस आ जाएगा। दिस इज व्हाट? लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस यहाँ से जब सेपरेट करेंगे तो सेपरेट होकर ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स एंड देन प्लस
इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स. सो दिस इज व्हाट माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स. यहाँ से क्या करना है, नीचे वाले को टी सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो टी सब्स्टिट्यूट करने पर ये यहाँ कर लेते हैं सब्स्टिट्यूट. लेट टी इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड देन इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या जाएगा हमारा 2x एंड डी एक्स इक्वल्स टू डी टी. राइट. सो 2 हमारा इधर आ गया नीचे डिनोमिनेटर में और सब्स्टिट्यूट करने की वजह से ये आ गया 1/t ऑफ डी टी प्लस यहाँ सीधा सीधा हमारा tan इनवर्स आ जाएगा. दिस इज व्हाट tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी. सो नाउ अब ये वाला पार्ट बच गया, इसको भी इंटीग्रेट कर लेते हैं. माइनस ऑफ लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस हाफ ऑफ लॉग टी एंड प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी. तो ये क्या हो जाता है हमारा इंटीग्रेशन हो जाता है. अब टी की वैल्यू को वापस से डाल देते हैं. अगर आप बुक के पीछे देखोगे तो ये जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से इसको चेंज किया हुआ है. माइनस लॉग ऑफ x माइनस 1. अब बिकॉज ये मोड में है तो माइनस कॉमन लेके सीधा कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ छोड़ दोगे तब भी सही रहेगा हमारा. सो दिस इज हाफ ऑफ लॉग ऑफ, यहाँ हमने टी की वैल्यू क्या एज्यूम किया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस tan इनवर्स x प्लस सी. तो कुछ इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आ जाएगा. राइट. सो आप इसको चाहो तो जिस भी तरीके से करो आंसर हमारा यही आने वाला है. सो सिमिलरली नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14. सो क्वेश्चन नंबर 14 कुछ इस तरीके से 3x माइनस 1 एंड x प्लस 2 का होल स्क्वायर. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी कर सकते हो या फिर अगर हम x प्लस 2 और x प्लस 2 दो लिख दे तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा. तो पहले ही सेपरेट वाले से ही ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है, फिर दूसरे वाले से ट्राई करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हाट. क्वेश्चन नंबर 14 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 होल स्क्वायर. ठीक है, ये क्या हमारा होल स्क्वायर. सो इसको पहले हम सेपरेट कर लेते हैं, ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, देन आफ्टर इंटीग्रेट करेंगे. सो दिस इज 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 होल स्क्वायर. और जब स्क्वायर होता है तो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है. दिस इज व्हाट a बाय x प्लस 2 एंड प्लस b बाय x प्लस 2 का स्क्वायर. राइट. सो नाउ जब हम यहाँ से कंपेयर करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा दिस इज व्हाट 3x माइनस 1 इक्वल्स टू a ब्रैकेट x प्लस 2 एंड प्लस b. सो अब यहाँ से क्या चाहिए हमें, ओनली a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं. बेसिकली हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ पे x की एक ऐसी वैल्यू जिससे कोई भी एक टर्म जीरो हो जाए. तो बेस्ट है हमारे लिए x इज इक्वल्स टू माइनस 2. तो जैसे माइनस 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 ब्रैकेट माइनस 2 माइनस 1 इक्वल्स टू a ब्रैकेट माइनस 2 प्लस 2 एंड प्लस b. तो ये टर्म तो जीरो हो गया हमारा. दिस इज व्हाट माइनस 6 माइनस 1 इक्वल्स टू b. सो द वैल्यू ऑफ b इज व्हाट माइनस 7. नाउ अब x की एक ऐसी वैल्यू लेट करनी है जिससे हमारा इजीली a आ जाए. सो ऐसे केस में बेस्ट होगा कि हम x को क्या सब्स्टिट्यूट करें 0. सो लेफ्ट हैंड साइड में x 0 डालते के साथ क्या बचा माइनस 1 इक्वल्स टू a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. सो a और ये x क्या डाला हमने 0, तो क्या बचा ओनली 2 प्लस b की वैल्यू क्या है माइनस 7. राइट. नाउ सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 7 को इधर शिफ्ट कर देंगे. सो ये हो गया हमारा 1 प्लस 7 इक्वल्स टू 2a. दैट मीन्स कि 2a इक्वल्स टू 6. सो द वैल्यू ऑफ a इज व्हाट 3. सो b की वैल्यू क्या जाती है हमारी माइनस 7 और a की वैल्यू क्या जाती है 3. अब इनको यूज़ करते हुए हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे. सो इंटीग्रेट करने से पहले हम इसको दोबारा से एक बार लिख लेते हैं. दिस इज व्हाट 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 स्क्वायर. ठीक है. देन इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, पहले हमने a लिया था, a की वैल्यू क्या आई है 3. 3 को बाहर लिख लेते हैं सीधा सीधा. दिस इज 3 dx ऑफ डिवाइडेड बाय क्या था हमारा x प्लस 2. नाउ व्हाट b क्या हमारा माइनस 7, सो माइनस 7 आ गया. दिस इज व्हाट dx एंड x प्लस 2 होल स्क्वायर. राइट. सो अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है. ले लेते हैं इधर हम. सो दिस इज व्हाट, ये हमारा 3 एज इट इज़ रहेगा. अब बिकॉज जो नीचे है वो लीनियर है, सो लीनियर होने की वजह से क्या हो जाएगा लॉग ऑफ x प्लस 2 एंड माइनस 7. अब ये जो फंक्शन है नीचे क्या है, क्वाड्रेटिक है. सो ऐसे केस में क्या करना होता है, नीचे वाले को t सब्स्टिट्यूट करना होता है या फिर पावर ले लो ऊपर. सो x प्लस 2 की पावर क्या हो जाएगी माइनस 2. तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा. और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस होकर x प्लस 2 की पावर
-1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस सी, राइट। तो ये -1 और ये -1 कैंसिल हो जाएगा। दिस इज व्हाट 3 टाइम्स ऑफ log ऑफ x प्लस 2, और ये हो गया हमारा +7। अब इसको वापस से दोबारा से नीचे लेके आ जाते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा x प्लस 2, ब्रैकेट में डाल देते हैं n प्लस सी। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ इस तरीके से आंसर आएगा। दिस इज 3 टाइम्स ऑफ log ऑफ x प्लस 2 प्लस 7 बाय x प्लस 2 प्लस सी, राइट। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। क्लियर है? आप इसको किसी भी तरीके से करो, फाइनली आंसर जो होगा वो यही पे आकर एंड होने वाला है। सो नाउ इसी के साथ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 इज, ये काफ़ी देखने में छोटा सा क्वेश्चन है पर इतना छोटा है नहीं। इसका जो सोल्यूशन है काफ़ी लंबा जाने वाला है, बिकॉज जो पावर है क्या है 4 है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 15 को हम ले लेते हैं नीचे। क्वेश्चन नंबर 15 ये सिंपल सा है। दिस इज व्हाट क्वेश्चन 15, वी नीड टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर x रेज टू द पावर 4 माइनस 1। सिंपल है, ठीक है। इसका क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। तो अगर हम इसका फैक्टर करने जाते तो क्या हो जाएगा हमारा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अभी एक बार और हो जाएगा। दिस इज व्हाट 1 बाय एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। सो अब बिकॉज दो लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है तो ये कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा हमारा। एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू व्हाट ए बाय एक्स माइनस 1 प्लस बी बाय एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। ये कुछ इस तरीके से बनेगा ना। जब हम यहाँ से ए और बी की और सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब सिंप्लीफाई करोगे तो ए के साथ क्या आ जाएगा एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1। बी के साथ आ जाएगा हमारा व्हाट बी एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जो सी डी है प्लस सी एक्स प्लस डी, इसके साथ क्या आ जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाता है। अब यहाँ से हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, ए बी सी और डी, चारों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले क्या ले, हम 1 ले लेते हैं। तो नाउ लेट x इक्वल्स टू 1, तो लेफ्ट हैंड साइड 1 है। ये हो जाएगा हमारा a 1 1 2 हो गया, ये अगेन 2 हो गया। सो दिस इज व्हाट 2 मल्टीप्लाई 2, ये 0 ये 0, ठीक है, खत्म हो गया। सो यहाँ से जो a की वैल्यू होती है क्या आ जाती है 1/4। नाउ सिमिलरली हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं -1। तो जब -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सेम ये 1 रहेगा लेफ्ट हैंड साइड, -1 डालते के साथ ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बचा क्या ओनली दिस पार्ट। सो ये हो जाएगा हमारा क्या इक्वल्स टू b -1 -2 और -1 का स्क्वायर 1, और दिस इज व्हाट ऑल्सो 2। तो यहाँ से जो b की वैल्यू आ जाती है हमारी -1/4, राइट। दो वैल्यूज आ गई। अब नेक्स्ट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम ले लेते हैं x इक्वल्स टू व्हाट 0, ठीक है। इससे देखो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड हमारा 1 है, a की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं 1/4, और 0 डालने के साथ ये 0 तो 1 1 कुछ नहीं होने वाला, सेम रह जाएगा। इसको हटाई देते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ आ जाओ b पे। b क्या है -1/4, तो सेम जैसे हम 0 डालेंगे ये खत्म और ये क्या हो जाएगा माइनस और माइनस माइनस प्लस। नाउ प्लस सी गायब हो गया। यहाँ पे जब हम 0 डालेंगे तो क्या बच जाएगा माइनस, और माइनस डी के साथ मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा -d। ओके, सो इस तरीके से d की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज 1, ये हो गया हमारा हाफ, ठीक है। 1/4 हाफ हो जाता है, माइनस हो जाएगा एंड -d। सो यहाँ से जब d की वैल्यू निकालेंगे सो दिस इज व्हाट हाफ, और माइनस को इधर शिफ्ट करेंगे सो d इक्वल्स टू -हाफ। यहाँ से d की वैल्यू आ जाती है -हाफ। अब क्या बचा है c, तो c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बिकॉज a b d ऑलरेडी आ चुका है। तो x की वैल्यू हम कुछ भी ले लेते हैं, क्या ले जिससे ये 0 ना हो। सो बेस्ट है हमारे पास क्या 2, तो हमने ले लिया। नाउ लेट x इक्वल्स टू 2। सो 2 लेने से क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड 1 है हमारा, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 1/4, 2 यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे सो ये हो जाएगा हमारा 3, और यहाँ करेंगे सो 2 का स्क्वायर 4 और एक 5, राइट। नाउ b इज -1/4, सो x हमने 2 डाला तो ये 1 हो गया, ठीक है, तो खत्म ही हो गया।
ये आ गया हमारा 5। नाउ प्लस सी के साथ हमने 2 डाला हुआ एक्स को, सो दिस इज व्हाट 2c, और डी क्या है -1/2, एंड देन ये क्या हमारा 2 का स्क्वायर 4 और -1, दिस इज व्हाट 3। नाउ इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे सो ये आ जाएगा हमारा कुछ 1, दिस इज व्हाट 15/4 -5/4 प्लस 2c -1/2 एंड 3। इसको एज इट इज रहने देते हैं, बाद में निकालेंगे ब्रैकेट से। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले ये आ गया हमारा 1, इसको सॉल्व करोगे बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है तो ये सेम रहने वाला है 4, और माइनस करके क्या जाएगा 10, तो ये आ गया हमारा 10। नाउ दिस इज व्हाट 2c -1/2 मल्टीप्लाई 3। तो इसको कट कर लेते हैं, दिस इज व्हाट 2 एंड दिस इज 5, तो ये आ गया हमारा 2 - 5 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ 2c -1/2, दिस इज व्हाट -c/2 इक्वल्स टू 3 2c -1/2, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, दिस इज व्हाट -1/2 एंड इक्वल्स टू 2c -1/2, तो -1/2 -1/2 कैंसिल, 2c इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हमारी जो c की वैल्यू है क्या आ जाती है 0। तो यहाँ तक हमारी चारों वैल्यूज आ गई है। एक बार यहाँ फिर से लिख लेते हैं। a क्या था 1/4, b was -1/4 एंड d was -1/2 एंड द c is 0। तो ये चारों वैल्यूज आ गई है। अब इनको हम जहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया था, पार्शियली फ्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया था, यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड देन आफ्टर इंटीग्रेट कर देंगे। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। सो सारी वैल्यूज हमारे पास सही है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x रेज़ टू द पावर 4 -1 ऑफ dx। सो हमने इसको सेपरेट किया था, तो वहाँ से हमारी a की जो वैल्यू है क्या आई है, दिस इज व्हाट 1/4, वैल्यू ऑफ a इज व्हाट 1/4। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या लिया था हमने x -1 प्लस जब b की वैल्यू है वो -1/4 आई है तो इसको -1/4 रखते हैं, एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ dx एंड x + 1 नाउ प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c मल्टीप्लाई, जो c की वैल्यू है ये 0 है, 0 मल्टीप्लाई x + d, और d की वैल्यू क्या है -1/2, सो यहाँ क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे -1/2। नाउ डिवाइडेड बाय x² + 1 ऑफ dx। तो चलिए जिसका इंटीग्रेशन होता है पहले उसको इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो ये 1/4 हमारा सेम रहेगा, और ये बन जाएगा log ऑफ x -1, दिस इज व्हाट -1/4, ये क्या बना हमारा log ऑफ x + 1, ये 0 होने की वजह से ख़त्म हो जाएगा, ये क्या जाएगा -1/2, एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x² + 1। सो अब जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं जो कोफिशिएंट है दोनों का सेम है, 1/4 ले लेंगे, और ये माइनस में है, सो log ऑफ x -1 डिवाइडेड बाय x + 1, ये -1/2, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 1 का क्या होता है tan इनवर्स x + c, राइट, प्लस c, तो ये क्या हो जाता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x⁴ -1 का। ठीक है, तो क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा लेंदी है, क्वेश्चन छोटा सा था पर उसका जो सॉल्यूशन वाला पार्ट है वो काफ़ी लेंदी है। सो इसको थोड़ा सा संभल के करोगे तो आराम से हो जाएगा। नाउ इसी के साथ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 काफ़ी अलग तरीके का है। अभी तक हमने लीनियर देखा है, क्वाड्रेटिक देखा है, पावर 4 भी देखा है, पर इसकी जो पावर है वो n में है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, हमें थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना होगा। वैसे तो यहाँ पे हिंट गिवन है पर ये एग्जाम में गिवन नहीं होगा, तो आपको पहले से प्रिपेयर रहना होगा कि आखिर इसमें करना क्या है। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। दिस इज व्हाट 1/x और x⁴n + 1, राइट। इसको क्या करना है हमें इंटीग्रेट। तो उससे पहले क्या करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है x⁴n - 1। सो जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर 1 और ये प्लस होकर क्या बन जाएगी x⁴n, और ब्रैकेट में x⁴n + 1। सो ऐसे केस में क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, बिकॉज जब इसको क्या कर रहे हैं इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो इंटीग्रेट करेंगे तो ये dx के रिस्पेक्ट में है। तो जैसे हम t लेट करेंगे x⁴n, सो इसका जो इंटीग्रेट वो डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा dt इक्वल्स टू n इज हेयर x⁴n - 1 ऑफ dx। तो ये वाला जो टर्म है ये पूरा का पूरा इसके अंदर मर्ज हो जाएगा, और ये 1/n जो है वो नीचे आ जाएगा इसके। सो दिस इज व्हाट 1/n, एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाय t ब्रैकेट t + 1
अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया है, इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट वी टेक 1/t एंड ब्रैकेट t प्लस 1, राइट. सो ये हो गया हमारा, दिस इज व्हाट a/t प्लस b/t प्लस 1. सो ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हमारा काम हो जाएगा. दिस इज व्हाट 1 इक्वल्स टू a ब्रैकेट t प्लस 1 प्लस t b. सो नाउ लेट, एक बार t को हम ले लेते हैं 0. तो जैसे ही हम t को 0 ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा 1 इक्वल्स टू 0 होने की वजह से a बचा और ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू सीधी सीधी आ गई. नाउ लेट t इक्वल्स टू -1 ले लेते हैं. सो -1 होने की वजह से ये 1 हो गया, ये पूरा 0 हो गया और क्या बचा -b. सो दी वैल्यू ऑफ b इज व्हाट -1, राइट. तो इस तरीके से हमारे a और b की वैल्यू आ जाती है. सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इंटीग्रेशन यही है हमारा. सो 1t प्लस 1 ऑफ dt इज इक्वल्स टू a1 है हमारा. सो इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय t, ये माइनस है, सो इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय दिस इज व्हाट t प्लस 1, राइट. और बाहर ये क्या था हमारा 1/n. सो इस पूरे के बाहर ले लेते हैं 1/n. सो नाउ दिस इज व्हाट 1/n ऑफ 1/n एंड देन ब्रैकेट log ऑफ t माइनस log ऑफ t प्लस 1, ओके, प्लस c. अब जो t की वैल्यू हमने लेट किया था उसको वापस से रिप्लेस कर देते हैं. एंड दिस इज व्हाट log ऑफ x रेज टू द पावर n माइनस log ऑफ x रेज टू द पावर n प्लस 1, राइट, प्लस c. अब ये जो log है ये माइनस में, तो हम इसकी वैल्यू वापस से मतलब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं किस फॉर्मूले से, log ऑफ m माइनस log ऑफ n. दिस इज व्हाट log ऑफ m/n. तो ये क्या बन जाएगा हमारा log ऑफ x रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय log ऑफ x रेज टू द पावर n प्लस 1 प्लस c. तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा. तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है. इसकी भी आप प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज इस क्वेश्चन में क्या है, काफ़ी सारे टाइप के तिगड़म लगाने पड़ेंगे. पहला तो यही कि अगर आप उसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाए, वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x रेज टू द पावर n-1 से मल्टीप्लाई नहीं कर पाए, तो ये सिंप्लीफाई भी नहीं होगा. सो ध्यान रखना है कि कब किस कंडीशन में क्या क्या चेंजेस करते रहना है. सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे. क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारा. सो क्वेश्चन नंबर 17 कुछ इस तरीके से, cos x बाय 1 माइनस साइन x एंड देन 2 माइनस साइन x. ठीक है, इसको क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है. तो अब ये देख के समझ में आ गया होगा कि लास्ट टाइम वाला जब हम जिसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाए थे उसमें हमने क्या किया था, कुछ तिगड़म लगाया था, लेट किया था, देन आफ्टर ये कंप्लीट हो पाया था. तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, साइन एक्स है. तो अब साइन एक्स वाले को यानी ट्रिग्नोमेट्री को तो पार्शियल फ्रैक्शन कन्वर्ट करने का कोई मेथड नहीं है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, अलजेब्रिक फॉर्म में. सो क्या कर लेना है हमें, लेट साइन एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट टी. और जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, cos ऑफ x dx इक्वल्स टू dt, राइट. तो ये वाला टर्म और dx के साथ खत्म हो जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ dt और नीचे क्या बचा 1 माइनस टी ब्रैकेट 2 माइनस टी. ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है. तो इंटीग्रेट करने से पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं, ए और बी की वैल्यू लेते हैं और देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होने वाला है. सो ये 1 हो गया हमारा, 1 माइनस टी एंड 2 माइनस टी इज इक्वल्स टू ए बाय 1 माइनस टी प्लस बी इज व्हाट 2 माइनस टी. सो 1 इज इक्वल्स टू ए के साथ क्या आ जाएगा हमारा 2 माइनस टी और बी के साथ क्या आ जाएगा 1 माइनस टी. अब ये तो बहुत इजी है, देख के पता चल रहा है हमें क्या करना है, टी की वैल्यू लेट करनी है. एक बार ले लेते हैं क्या, 2 ले लेते हैं. तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 1, ये पार्ट 0 हो गया और ये क्या आ गया माइनस बी. सो वी कैन से डैट बी इज इक्वल्स टू -1, राइट. नाउ सेकंड केस में क्या करते हैं, टी की वैल्यू हम लेट कर लेते हैं व्हाट 1. सो 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1 इक्वल्स टू ए और ये 1, तो ए की वैल्यू 1 ही रह जाएगी, राइट. नाउ अब इसको क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो ये हमारा फॉर्म था जिसको हमने ब्रेक किया था इसमें. सो 1 बाय इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी एंड 2 माइनस टी ऑफ डी टी इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू 1 आई है. सो 1 सेम रहने देते हैं, डी टी
बाय 1 माइनस टी एंड बी की वैल्यू -1 आई है, सो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी डिवाइडेड बाय 2 माइनस टी, राइट। सो अब इसका जो इंटीग्रेशन है क्या होगा, अभी कुछ दोनों ही लीनियर में है, लीनियर के साथ साथ जो वेरिएबल और नेगेटिव में है, सो इसका माइनस आ जाएगा, या तो उसको ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो माइनस कॉमन लेने की वजह से ये हो जाएगा हमारा डी टी, नीचे आ गया t-1, तो माइनस लगाने का झंझट खत्म हो जाएगा। यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये हो गया प्लस, एंड दिस इज व्हाट डी टी बाय t-2। तो अब सीधा सीधा इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका, माइनस लॉग ऑफ t-1 एंड प्लस लॉग ऑफ t-2 प्लस c। अब बिकॉज सेम फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, सो दिस इज व्हाट लॉग, जो प्लस होता है वो हमारा ऊपर आ जाता है और जो नेगेटिव होता है वो नीचे आ जाता है। सो t-1 प्लस c। अब जो t की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया था उसको वापस से रिप्लेस कर देते हैं। सो द लॉग ऑफ t को क्या लिया था, साइन एक्स -2 डिवाइडेड बाय साइन एक्स -1 एंड प्लस c। तो कुछ इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर निकल कर आ जाएगा, राइट। ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बस जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था उसकी वजह से ऐसा हो गया। आप चाहो तो जैसे भी करो, घूम फिर के क्वेश्चन यही आने वाला है। अब ये मोड लगा हुआ है तो मे भी अगर नेगेटिव का कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ से कॉमन लेके भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्लियर है। सो नाउ इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। 18, 19 ये कुछ इस तरीके से ही है, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये वो एग्जैक्ट वैसे होना है जैसे क्वेश्चन नंबर 16 किया था हमने। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक्स क्यूब से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होगा। तो कुछ इस तरीके से फॉर्म बनकर आ जाएगी, दिस इज व्हाट एक्स क्यूब, नीचे आ गया x4 एंड देन x4 - 1। सो यहाँ क्या करना है, टी लेट कर लेना है किसको, x⁻⁴ को, एंड देन डिफ्रेंशिएट करके जैसे हमने 16 को किया था सेम वैसे ही इसको भी सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, बहुत इजीली आ जाएगा। आप ट्राई करना, ना हो तो आप हमें कमेंट में बताना, हम इसका भी सॉल्यूशन दे देंगे। वैसे कोई बड़ी चीज़ नहीं है, देखते ही आ जाएगा आंसर। सो नाउ इसी के साथ क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन नंबर 18 जो पहले हम देखें तो ऊपर भी पावर 4 आ रही है टोटल, नीचे भी पावर 4 आ रही है, तो ये तो पहले प्रॉपर फ्रैक्शन है नहीं। सो इस केस में क्या करना होता है, हमें पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। जब तक प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं बनेगा क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं हो सकता है। तो सॉल्व करने के लिए पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना होगा, इसको डिवाइड करना होगा। सो डिवाइड कैसे करना है ये देख लेते हैं एक बार। उसके लिए क्या करना होगा, ब्रैकेट को पूरा कंप्लीटली ओपन करना होगा। ओपन करेंगे तो ऊपर कुछ हमारा इस तरीके से आ जाएगा, x⁻⁴ प्लस 3x² एंड प्लस 2। इसको डिवाइड करना है किससे, और नीचे क्या हमारा x⁻⁴ प्लस 7x² प्लस 12, ठीक है। तो ये तो 1 टाइम्स में जा रहा है, 1 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया क्या हमारा 1। दिस इज सेम एग्जैक्टली आ जाएगा x⁻⁴ 7x² प्लस 12। हमें क्या करना है, माइनस, तो माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया। दिस इज व्हाट -4x² एंड -10। तो हम यहाँ से चाहे तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1 -4x² प्लस 10 डिवाइडेड बाय ये पूरा क्वेश्चन। तो ये तो था हमारा क्या, x² प्लस 3 एंड x² प्लस 4, राइट, ये हो गया। सो अब अगर हम ऊपर वाले को ब्रेक करना चाहें तो ये कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा। क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज x² प्लस 1, x² प्लस 2, x² प्लस 3, x² प्लस 4। जब हमने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो ये आ गया हमारा 1 -4x² प्लस 10 डिवाइडेड बाय x² प्लस 3 एंड x² प्लस 4, राइट। अब इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो 1 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आराम से सिंप्लीफाई हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, सेकंड वाला। तो सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसको ब्रेक करना होगा, ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। सो ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, तो ट्राई करते हैं। पहले इसी को ले लेते हैं, माइनस को एज इट इज रहने देते हैं। 4x² प्लस 10 डिवाइडेड बाय नीचे क्या हमारा x² प्लस 3 एंड x² प्लस 4 इक्वल्स टू, ऊपर नीचे भी क्वाड्रेटिक है ऊपर भी क्वाड्रेटिक है, तो नीचे वाले जो दोनों क्वाड्रेटिक है अगर हम उसको देखें तो ax प्लस b के साथ क्या आ जाएगा, x² प्लस 3 एंड प्लस cx प्लस d के साथ क्या आ जाएगा हमारा x² प्लस 4। नाउ क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। ब्रेक करके ए बी सी डी के वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड देन हमारा जो भी आंसर होगा सामने से सीधा सीधा आ जाएगा। तो वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है।
दिस इज व्हाट 4x स्क्वायर प्लस 10 इक्वल्स टू ax प्लस b, और इसके साथ आ जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 4, देन सेकेंड इज cx प्लस d, और इसके साथ आ जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 3, राइट। तो पहले एक बार क्या करते हैं, हम जीरो ले लेते हैं। सो x की वैल्यू जैसे हम जीरो लेंगे, लेट x इक्वल्स टू 0, ये 0 हो गया। दिस इज व्हाट 10, यहाँ से क्या बचा b, और ये क्या हो गया 4। इसमें भी जैसे हम जीरो डालेंगे, ये खत्म हो गया, ये d हो गया, और ये क्या बचा 3, इट मीन्स कि 3d हो गया। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आता है हमारा 4b प्लस 3d इक्वल्स टू 10, ये एक इक्वेशन बनकर आ गया, राइट। लगता है यहाँ पे काफ़ी इक्वेशंस बनने वाली है। नाउ जीरो करने के लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो हम क्या करते हैं 1 ले लेते हैं। नाउ लेट x इक्वल्स टू 1, सो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया 14, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 4 और 10 14, और ये 1 डालेंगे तो a प्लस बी, और यहाँ 1 डालेंगे, सो दिस इज व्हाट 4। नाउ यहाँ जब 1 सब्स्टिट्यूट होगा, सो दिस इज व्हाट c प्लस d, राइट, और यहाँ 1 प्लस करेंगे, सो दिस इज व्हाट 4। सो दोनों 4 4 आ गया। कुछ खास फायदा नहीं है, ब्रैकेट को ओपन करके देख लेते हैं। 14 4a प्लस 4b प्लस 4c प्लस 4d, राइट। ये कुछ इस तरीके से आ गया। अभी भी कोई वैल्यूज आने के चांसेस नहीं है, तो इसको हम क्या करते हैं, एक बार ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं और कोफिशिएंट को कंपेयर करके देखते हैं, क्या पता उससे हमारे पास कोई सॉल्यूशन आ जाए, ठीक है। बिकॉज उससे भी बहुत सारे वे होते हैं जिससे हम आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं एक बार क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती है आंसर के आने की। एक इक्वेशन ये आ गया, एक इक्वेशन आ गई, ये काफ़ी लेंथी इक्वेशन हो रही है। सो अगर हम कंपेयर करते हैं, ये इससे अगर मल्टीप्लाई होता है तो क्यूब आएगा, और क्यूब हमारे पास नहीं है, तो 0 इक्वल्स टू a, और यहाँ से भी क्यूब आएगा प्लस c, ठीक है। चलो ये दो वैल्यू आ गई, a प्लस c की वैल्यू, एक इक्वेशन ये है और एक ये है। नाउ एक्स स्क्वायर को कंपेयर कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या हमारा 4, और एक्स स्क्वायर के साथ क्या आएगा b, प्लस यहाँ से एक्स स्क्वायर के साथ क्या आएगा d। सो b और d का सम क्या आ रहा है 4। सो यहाँ से भी कोई पॉसिबिलिटीज़ बनती है, फिलहाल तो नहीं बन रही है। इसकी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ से, 4 टाइम्स ऑफ b और 4 टाइम्स ऑफ d, दिस इज व्हाट 16, और a और c, ठीक है। चलो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, दिस इज व्हाट 14, 4a प्लस 4c, इसको सेपरेट रखते हैं, प्लस 4 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से क्या जाएगा हमारा b प्लस d। सो दिस इज व्हाट 14, 4 कॉमन ले लिया, सो दिस इज व्हाट a प्लस c प्लस दिस इज व्हाट 4 टाइम्स ऑफ दिस इज 4 एंड 14। सो a प्लस c की तो वैल्यू 0 है, ये वैसे भी सेटिस्फाई नहीं होगा, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। ये दो इक्वेशन बन के आ गया। कांस्टेंट वाली टर्म को भी एक लेके देखते हैं, वहाँ से क्या आता है। कांस्टेंट क्या है हमारा 10, सो दिस इज व्हाट 10 इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये हो जाएगा हमारा 4b प्लस, और कांस्टेंट क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट 3d। तो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वाली इक्वेशन को, यहाँ से हमारे पास b और d आ जाएगा। सो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज व्हाट 16 इक्वल्स टू 4b प्लस 4d। नाउ माइनस करने के साथ हमारे पास ये क्या आ गया -6, और दिस इज कैंसिल, और ये माइनस d। सो माइनस माइनस कैंसिल, d की वैल्यू क्या आ जाती है, दिस इज व्हाट 6। इस d की वैल्यू उठा के हम यहाँ डाल देते हैं। तो जब d के वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो उससे क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। सो b इक्वल्स टू व्हाट 4b प्लस 6 को इधर शिफ्ट करेंगे, सो b की वैल्यू क्या आ गई -2। सो हमारे पास b और d की वैल्यू आ चुकी है। c की वैल्यू के लिए और a की वैल्यू के लिए क्या करते हैं, एक बार एक और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 0 और 1 ले लिया था हमने, नाउ -1 सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं क्या आता है। दिस इज स्क्वायर ऑफ -1 इज 1, सो व्हाट 14 एंड इक्वल्स टू, यहाँ अगर हम -1 लेते तो यह आ जाता है हमारा -a प्लस b की वैल्यू पता है हमें, बाद में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सो यहाँ पे अगर -1 डाले तो यह आ गया हमारा 5। नाउ व्हाट अगेन -1, तो यहाँ पे जो हमारा है c क्या आ जाएगा -c प्लस d की वैल्यू भी पता है, बाद में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे d, और -1 का स्क्वायर 1, और दिस इज व्हाट 4, राइट। नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 14 इक्वल्स टू -a, b क्या है हमारा -2 एंड मल्टीप्लाई 5 प्लस -c, d क्या है हमारा 6, दिस इज व्हाट प्लस 6 एंड मल्टीप्लाई 4। सो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज व्हाट 14 -5a -10 -4c प्लस 24।
सो दिस इज व्हाट 14, ये यहाँ से माइनस होकर क्या हो जाता है 14 इधर आकर के आ गया 0. दिस इज व्हाट -5a माइनस 4c, राइट. नाउ ये इसकी वैल्यू क्या आ जाती है -5a माइनस 4c इक्वल्स टू 0. सो इसकी वैल्यू भी 0 आ रही है. इधर हमने एक वैल्यू और फाइंड आउट किया था a और c का, इसकी भी वैल्यू क्या आ रही थी 0 आ रही थी. तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या वैल्यू आ रहा है. ये हो गया हमारा 5a प्लस 4c इक्वल्स टू 0, और उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 5 से तो 5a प्लस 5c इक्वल्स टू 0. साइन चेंज करेंगे माइनस माइनस, तो ये हो गया हमारा -c इक्वल्स टू 0. तो c की वैल्यू क्या आ जाती है 0, और जब c की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a की वैल्यू भी क्या आ जाती है 0. तो इसका मतलब a और c तो 0 हो गया, b और d ऑलरेडी हमारे पास यहाँ था. तो हमने जो इसको पार्शियली फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था उसमें क्या करते हैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. ये रहा, ठीक है ना. इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं क्या आ रहा है. हम पूरी इक्वेशन को ले लेते हैं -1 के साथ. सो बस वैल्यूज हमें याद रखनी है. सो द इंटीग्रेशन ऑफ, ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है. सो द इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 4 ऑफ dx, राइट. तो पहले हमने इसको ब्रेक किया था तो क्या आया था 1 माइनस. अब ये वाला जो पार्ट है इसको ले लेते हैं. हमने इसको क्या किया था ax में किया था. सो इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू क्या है 0 मल्टीप्लाई x प्लस b की वैल्यू क्या है थी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. b की वैल्यू क्या थी, b था हमारा -2. सो दिस इज व्हाट -2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 3 एंड प्लस दिस इज व्हाट dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या था cx, तो c 0 है मल्टीप्लाई x है, और d की वैल्यू क्या थी दिस इज व्हाट x, d की वैल्यू क्या है 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4 ऑफ dx, राइट. सो नाउ हमें क्या करना है इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है. यहाँ पे भी dx लगा लेते हैं. तो ये हो गया हमारा x, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस. जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो दिस इज व्हाट प्लस 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dx x स्क्वायर प्लस 3 एंड नाउ प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा ये आ गया 6 एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ, ये माइनस यहाँ से आ जाएगा और माइनस आने की वजह से ये माइनस हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट माइनस एंड देन dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 4, राइट. सो ये तो इंटीग्रेशन हो चुका है, इन दोनों का इंटीग्रेट करना है. दिस इज व्हाट x प्लस 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 3. तो यहाँ जो फॉर्मूला लगने वाला है हमारा कौन सा लगने वाला है x स्क्वायर एंड प्लस a स्क्वायर वाला. सो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है सिंपली अगर हमने देखा हो एक्स स्क्वायर प्लस 1. सो दिस इज व्हाट, ये tan इनवर्स में जाता है. सो यहाँ पे हमारे पास जो a है ये क्या हो जाएगा 3 जो है √3 का स्क्वायर है, तो ये a की जगह आ जाएगा. सो मल्टीप्लाई 1 बाय a होता है. सो दिस इज व्हाट 1 बाय √3 एंड देन tan इनवर्स ये क्या जाता है x बाय √3, ठीक है. x बाय a हो जाता है -6, और ये क्या है 4 है तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा. सो मल्टीप्लाई 1 बाय 2 एंड देन tan इनवर्स ऑफ x बाय 2 प्लस c, राइट. तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा. थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो ये आ जाएगा हमारा x प्लस 2 बाय √3 एंड देन tan इनवर्स ऑफ x बाय √3, ये यहाँ से कैंसिल हो जाता है 3 टाइम्स में. सो -3 tan इनवर्स ऑफ x बाय 2 एंड प्लस c. सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. तो ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा है. इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेटर रहेगा. सो इसी के साथ हम नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा. इसमें 21 क्वेश्चंस थे, हमने 18 कर लिया. 19 पे 20 आपके लिए होमवर्क है, तो बस 2 क्वेश्चन रह जाते हैं 21 एंड 19. सो इसमें इसको सॉल्व करने के लिए ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम यही ले लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 19 कुछ इस तरीके से 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 एंड x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है. सो नीचे वाले जैसे ही x स्क्वायर को t पुट करेंगे, सो दिस इज व्हाट 2x ऑफ dx इक्वल्स टू dt. इट मीन्स कि पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें dt बाय t प्लस 1 एंड t प्लस 3 में, राइट. अब यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं a b की. सो दिस इज 1 t प्लस 1 एंड t प्लस 3 इज इक्वल्स टू a बाय t प्लस 1 प्लस b t प्लस 3. नाउ सिंप्लीफाई करते हैं. a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1 इक्वल्स टू a के साथ क्या आ जाएगा t प्लस 3 एंड प्लस b के साथ आ जाएगा दिस इज व्हाट b t प्लस 1,
सो सेम लेट t इक्वल्स टू, एक बार -1 ले लेते हैं और एक बार t इक्वल्स टू व्हाट -3, इससे दोनों जीरो हो जाएगा। सो जैसे हमने यहाँ पे -1 डाला ये जीरो हो गया। सो 1 इक्वल्स टू, यहाँ से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a, सो द वैल्यू ऑफ a इज 1/2, राइट। 3 डालेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये क्या बच जाएगा -2, देन 1 इज इक्वल्स टू -2b, सो दिस इज व्हाट -1/2, ठीक है। ए बी की वैल्यू आ गई, सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं क्या आती है वैल्यू। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, ए बी यहाँ ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाय 1t+1 एंड t+3, ठीक है, राइट। सो ए की वैल्यू क्या है 1/2, सो वी कैन राइट एज 1/2 ऑफ dt बाय t+1 और b क्या है -1/2, सो दिस इज व्हाट -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt एंड t+3, ठीक है। नाउ इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, सो ये 1/2 हमारा एज इट इज रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा log ऑफ t+1, ये -1/2 एज इट इज होगा, दिस इज व्हाट log ऑफ t+3 प्लस c। अब 1/2 सेम है तो इसकी वजह से 1/2 को कॉमन ले लेंगे, यह आ जाएगा हमारा log ऑफ t+1 डिवाइडेड बाय log ऑफ t+3 प्लस c। अब जो t की वैल्यू लेट किया था हमने उसको वापस से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, बिकॉज हमें हमारी जो वैल्यू है किस फॉर्म में होनी चाहिए, x की फॉर्म में। सो 1/2 ऑफ log ऑफ x² प्लस 1 डिवाइडेड बाय x² प्लस 3 n प्लस c। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19, राइट। सो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया, काफ़ी अच्छे से हो गया। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन आपको और अच्छे से समझ में आता रहेगा, बिकॉज मैथ्स में एक ही चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, डेट इज वॉज प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सो क्वेश्चन नंबर 20 के साथ अब एक क्वेश्चन रह गया हमारा, दिस इज ना, इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देखते हैं क्या वैल्यू आती है। इसको कहाँ ले, नीचे ले लेते हैं। सो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, क्वेश्चन नंबर 21 इज व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ 1/e⁻x-1 ऑफ dx, राइट। सो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, टी लेट कर लेते हैं। सो टी लेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू e⁻x, ठीक है। आप चाहो तो पूरे को भी कर सकते हो पर उससे कोई फायदा नहीं है, तो ओनली क्या करना है, केवल e⁻x को करना है। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा dt इक्वल्स टू e⁻x ऑफ dx। सो ऊपर तो कुछ है नहीं, सो dx की जगह अगर सब्स्टिट्यूट करना चाहे तो यह हो जाएगा dt ऑफ e⁻x ऑफ dx, और इसको हमने t लेट किया हुआ है, सो दिस इज व्हाट t इक्वल्स टू dx। तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहीं पे ले लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dt, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा t, और एक पहले से ऑलरेडी है t-1, ठीक है। सो अभी हमारा उसी फॉर्म में आ गया जहाँ से हमें क्या करना होता है, इसको ब्रेक करना होता है। ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, 1/t ब्रैकेट t-1 इक्वल्स टू a/t प्लस b/t-1। सो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, दिस इज व्हाट a ब्रैकेट t-1 प्लस bt। सो यहाँ से भी वैल्यू हमारी इजीली आ रही है। एक बार t की वैल्यू लेट कर लेते हैं 1 और एक बार t की वैल्यू ले लेते हैं 0। तो अगर हम 1 लेंगे तो ये 0 हो गया, इसका मतलब जो a b की वैल्यू है b इज इक्वल्स टू व्हाट 1, और अगर 0 लेंगे तो b 0 हो जाएगा, बच जाएगा a। सो जो a की वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, 1 इक्वल्स टू -8 मीन्स कि a इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से दोनों वैल्यूज आ गई। वापस आ जाते हैं यहाँ पे, हमारा इंटीग्रेशन वाला पार्ट ये था। सो दिस इज व्हाट 1/t एंड t-1 इंटीग्रेशन ऑफ dt इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dt/t एंड ये, सो इंटीग्रेशन ऑफ dt एंड t-1, राइट। सो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, दिस इज इक्वल्स टू माइनस, ये क्या हो गया हमारा log ऑफ t एंड प्लस log ऑफ t-1 एन प्लस c। तो इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं जो हमने लेट किया था। log ऑफ t को क्या लिया था, e⁻x n प्लस log ऑफ e⁻x-1 प्लस c। अब बिकॉज ये माइनस में है तो फिर उसी log वाली प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएगा हमारा log ऑफ, ये पॉजिटिव है सो e⁻x-1 ऊपर और ये आ जाएगा हमारा नीचे। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। सो इस तरीके से हमने 7.5 जो एक्सरसाइज उसको दो पार्ट में कंप्लीट कर लिया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। पार्ट 1 में क्वेश्चन 1 to 12 था
और इसमें क्वेश्चन 13 to 21 है। सो ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे इसमें। सो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 7.5 कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, जब तक बने रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।